डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है जून 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सबको मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि से अलग अलग नहीं दिए जा सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं। मैं हमेशा से ये मानता आया हूँ और कहता भी आया हूँ कि अगर आप लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन जिनको अपना लग्न नहीं पता, वो चंद्र राशि से राशिफल को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी राशिफल कुछ ना कुछ गाइडेंस अवश्य देके जाएगा। तो आप भी इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का वृषभ के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करते हैं। लग्न को ही देखेंगे। सबसे पहले लग्न में सूर्य विराजमान रहेंगे 14 या 15 जून तक। सूर्य का लग्न में होना वैसे अच्छा ही होता है, ग्रहों के राजा हैं तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं। तो ये महीना शुरुआती भाग से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, प्रताप रहेगा, प्रभाव रहेगा, आपके पूरे व्यक्तित्व में एक आकर्षण रहेगा। जैसा मैंने कहा, प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा। कुछ ऐसा ही आप कार्य करते हैं जिसमें थोड़ी सी अथॉरिटी दिखानी होती है, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। सरकारी जॉब आप अप्लाई करना चाहते थे, उसके लिए महीना कहीं ना कहीं अच्छा ही दिख रहा है। कोई सरकारी एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए महीना अच्छा है। तो ये महीने की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। और सूर्य आपके लिए चौथे घर के भी स्वामी हैं, तो उनका लग्न में होना अपने आप में एक राजयोग भी बनाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और क्योंकि सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी भी यदि आप खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी ये महीना कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट कोई ना कोई देकर जा सकता है। तो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। महीना सकारात्मकता लेकर आता हुआ दिख रहा है। इस महीने आपके लग्न में ही शुरुआत में ही इस महीने के एक ग्रह आ जाएंगे, और वो ग्रह हैं बुध। बुध बहुत लंबे अरसे से मेष में चल रहे थे, क्योंकि वक्री हो गए थे, तो अब उनका राशि परिवर्तन होगा इस महीने, और वो 7 जून को आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। बुध आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, बुध आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी हैं, और 7 जून से 24 जून तक वो आपके लग्न में ही रहेंगे। और 7 जून से 14-15 जून तक वो आपके लग्न में बुध आदित्य योग बनाकर भी रहेंगे। यानी कि ये महीना आपके लिए धन भी आएगा। बुध आदित्य योग है, यानी कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग भी करेंगे, अपने इंटेलिजेंस का उपयोग भी करेंगे। और क्योंकि धन योग तो ऑलरेडी बन रहा है, यानी कि अपने बुद्धिमत्ता के दम पर, अपने स्किल्स के दम पर आप इस महीने धन अर्जित कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए ये महीना लेकर आने वाला है। और क्योंकि पंचम के स्वामी भी हैं, तो वो लक्ष्मी योग भी आपके लिए बुध बनाएंगे, धन योग भी आपके लिए बुध बनाएंगे। और क्योंकि पंचम भाव नवम से नवम है, यानी कि 7 जून से लेकर 24 जून तक भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। और उसके बाद भी देखिए 24 जून के बाद बुध अपनी ही राशि में चले जाएंगे, यानी कि मिथुन में। और कहाँ जा रहे हैं? आपके लिए धन स्थान में जा रहे हैं, यानी कि दोबारा आपके लिए धन योग बना रहे हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है कि ये महीना धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, लाभ उठाइएगा। और किसी ग्रह का प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा लग्न पर, इसलिए लग्न के स्वामी की तरफ चलते हैं। लग्न के स्वामी आपके बनते हैं शुक्र, और इस पूरे महीने वो आपके तीसरे भाव में बने रहेंगे, क्योंकि पिछले महीने के यानी कि मई के अंत में ही उन्होंने अपना राशि परिवर्तन कर लिया होगा। तो वो इस पूरे महीने आपके तीसरे स्थान में रहेंगे, कर्क राशि में। लग्न के स्वामी का तीसरे भाव में होना अच्छा ही होता है। व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा रहती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है, एक पराक्रम रहता है, लॉजिकल थिंकिंग रहती है, व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अच्छा है आपका यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी का तीसरे भाव में होना। और क्योंकि वो छठे घर के भी स्वामी हैं, शुक्र की बात कर रहा हूँ, तो वो 2 उपचय स्थानों को भी कनेक्ट कर रहे हैं। 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान होते हैं। तो ये महीना, ये तो एक चीज़ कन्फर्म है कि आपका जीवन आगे ही बढ़ने वाला है, पीछे नहीं जाने वाला।
और उनकी युति भी मंगल के साथ हो रही है, और मंगल अपने सबसे प्रियतम स्थान पे बैठे हैं तीसरे भाव में। तो ये महीना आप अपने दम पर बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे, ना केवल पैसा, मान सम्मान, अचीवमेंट्स, शोहरत, पॉपुलैरिटी, सब कुछ प्राप्त करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। तीसरे भाव में मंगल का अकेले ही होना बहुत अच्छा है, अच्छा होता है, और यहाँ पे तो वो आपके लग्न के स्वामी के साथ है। तो ये महीना कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स का है, ये महीना कहीं ना कहीं अपने जीवन को एक नए स्तर पर लेके जाने का है, ये महीना कहीं ना कहीं अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने का है। मंगल तीसरे भाव में बैठकर व्यक्ति के स्किल्स को एनहेंस करते हैं। वो व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा स्किल अपने अंदर लेके आता है जो उसको लोगों से अलग बनाता है, और यहाँ पे जैसा मैंने कहा शुक्र के साथ युति हो रही है, और वो सुधार उसमें करेगा। शुक्र क्या है? शुक्र आकर्षण है, शुक्र लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो आपके पूरे व्यक्तित्व में इस महीने एक अट्रैक्शन रहेगा, एक ग्रेविटेशनल पुल रहेगा कि लोग आपसे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाएंगे, और उस चीज़ का आपको लाभ उठाना। और ये कम्युनिकेशन का स्थान है, आपकी कम्युनिकेशन में भी बहुत एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। इसके साथ ही मंगल शुक्र की युति अपने आप में एक धनयोग बन जाती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कारण है इसका क्योंकि काल पुरुष की कुंडली देखें तो मंगल प्रथम स्थान के स्वामी है, शुक्र दूसरे स्थान के यानी कि धन स्थान के स्वामी है, तो इनका योग अपने आप में धन लाता है। ध्यान बस ये देना है, मंगल नीच के हैं और वो लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो सेहत का ध्यान देना है, और कुछ ऐसी इच्छाएं जागृत नहीं होने देनी। खैर इच्छाएं तो जागृत हो ही जाती हैं, उन पर कंट्रोल करना इतना आसान कहाँ है। अगर वो कंट्रोल हो जाता तो हम एक साधारण व्यक्ति साधु ना बन जाता। तो इच्छाएं इस महीने आपकी बहुत तेज़ गति से, और कुछ गलत इच्छाएं भी, कुछ असामाजिक इच्छाएं भी हो सकती हैं, उन पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है, और सेहत का भी बहुत ध्यान देना है। शनि 10वें घर में बने रहेंगे और सस योग बनाएंगे, बहुत अच्छा है आपके। लेकिन ध्यान क्या देना है, इस महीने वो वक्री हो रहे हैं। हर साल में शनि महाराज वक्री होते ही हैं एक बार, वो सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। तो इस महीने वक्री हो रहे हैं, 10वें स्थान में हो रहे हैं, राजयोग बनाकर ही बैठेंगे, भले ही वक्री हो जाए। षष्ठ नाम का महापुरुष योग भी बनाकर बैठेंगे, और 10वें स्थान में वक्री हो रहे हैं। वक्री ग्रह और स्ट्रांग हो जाता है। थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन जब हम ज्योतिष में षडबल निकालते हैं तो उसमें चेष्ट बल होता है। तो जो वक्री ग्रह होता है वो और बली हो जाता है, क्योंकि उसको चेष्ट बल मिलता है। तो 10वें घर में बैठे शनि महाराज करियर में तेज़ी से आपको आगे बढ़ाएंगे। कोई भी ग्रह जब, जैसा मैंने कहा, वक्री होता है, वो स्ट्रांग होता है, तो देखना पड़ता है वो आपके लिए क्या रोल अदा कर रहा है। वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, ऊपर से वो आपके योग कारक हैं। तो शनि महाराज करियर में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं अपने जीवन को आगे लेकर जाने के लिए। करियर के संबंध में बहुत अच्छा समय है, लेकिन ध्यान ये देना है, जब भी ग्रह अपनी स्थिति में बदलाव लाता है या उनकी स्थिति में बदलाव कुछ आते हैं, जैसे वक्री होना, ये नॉर्मल स्थिति नहीं है। ग्रह सीधा चलता है, लेकिन उस दिन से वो एक लंबे अरसे के लिए उल्टा चलने लगेंगे। तो 17 तारीख के आसपास कार्य क्षेत्र में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। लॉन्ग टर्म में भले ही अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन उस समय पर थोड़ा कुछ सेंसिटिव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलें। 12वां स्थान बृहस्पति और राहु के साथ वहाँ पे घिरा रहेगा, गुरु चांडाल योग बनेगा। तो ये महीना जो लोग विदेश जाना चाहते थे या एमएनसी आदि में काम करते हैं या एमएनसी आदि में कोई अच्छा जॉब ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए पूरा ही महीना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। केतु 6ठे घर में बने रहेंगे, कोई ना कोई बीमारी चलती रहेगी, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इस महीने की पॉजिटिव चीज़ें क्या है? जैसे मैं बता चुका हूँ, ये महीना सपने पूरे करने का है, ये महीना अचीवमेंट्स का है। ये महीना आप इतने प्रतापी रहेंगे कि आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। अगर इस समय आपकी कुंडली में, आपके अपनी ही इंडिविजुअल कुंडली में कोई दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, तो ये महीना यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, बहुत प्रभावी जाएगा, जहाँ आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। कुछ ऐसे टाइम आते हैं जब व्यक्ति बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता है, और ये महीना वृषभ के लिए वो हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी दशा अंतर्दशा अगर बहुत फेवरेबल हो तो। अगर नॉर्मल भी हो तो भी अच्छा ही रहेगा। इस महीने कई मानसिक जो उलझनें चल रही थी वो दूर होंगी। आप इस महीने अपने जीवन को एनालाइज कर पाएंगे, एक पूर्णता आती हुई दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, उसके साथ साथ जीवन को एंजॉय भी कर पाएंगे। वृषभ वाले कभी कभी बहुत पैसा बचाने लग जाते हैं। कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत पैसा है लेकिन खर्च नहीं करते, बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अगर पैसा कमाया तो हमेशा उसको एंजॉय करना चाहिए।
तो ये महीना है जहाँ पे आप अपने धन को, अपने कमाए हुए धन को शायद कुछ एंजॉय भी करेंगे, कुछ ट्रिप आदि पे जा सकते हैं, कुछ बड़े डिनर्स पे जा सकते हैं, कोई वैकेशन लंबी ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। और आप बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे इस महीने, जो थोड़ा सा आपके नेचर के विरुद्ध है। बहुत अड़ियल स्वभाव हो जाता है कभी कभी वृषभ का, क्योंकि जो इनका तत्व है थोड़ा स्थिर तत्व होता है, तो कभी कभी बहुत अड़ियल हो जाते हैं। लेकिन इस महीना दिख रहा है कि आप बहुत चीज़ों में चेंज लाएंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कई कन्फ्यूजन इस महीने दूर होंगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? लेजीनेस बहुत दिख रही है। मेनली वो शनि के कारण भी होगी, क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे। शनि वैसे अच्छा ही प्रभाव देते हैं आपके लिए, लेकिन जब वो वक्री होते हैं तो उनके जो नेगेटिव कारकत्व होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। तो जिनका शनि अच्छा होता है वो बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, उनको काम करना पसंद होता है। लेकिन जिनके शनि थोड़े अच्छे नहीं होते वो बहुत आलसी होते हैं। वैसा इस महीने थोड़ा दिख रहा है। महीने के मध्य भाग के तक आते आते थोड़ा आलस्य ज़्यादा आ जाएगा। कहीं कहीं बहुत इमेच्योरिटी से बिहेव करेंगे, वहाँ पे आपकी छवि खराब हो सकती है। और कुछ कार्य जल्दबाजी में करने के कारण उस कार्य को बिगाड़ देंगे। सपोज एक कार्य 2 दिन में होता है, आप कोशिश करेंगे वो आधे दिन में हो जाए, वहाँ पे उस कार्य को खराब करेंगे। और गलत जगहों पे अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना भी आपके लिए इस महीने थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। महीना वैसे अच्छा है, जो नेगेटिव चीज़ें बताई हैं अवश्य ध्यान दीजिए। करियर के लिए 10वां स्थान देखा जाता है। सबसे पहले 10वें स्थान में शनि महाराज है, अपनी ही राशि में बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी शुभ राशि में बैठे रहेंगे लंबे अरसे तक। राजयोग बन रहा है, कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है। आपको और क्या चाहिए? महीना अच्छा है। महीने के शुरुआती भाग में, आधे भाग में सूर्य और शनि एक दूसरे से 1-10 के एक्सेस में रहेंगे, तो ये भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अच्छा मौका है। और स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे। एक बदलाव जो आपके लिए आने वाला है इस महीने कार्य क्षेत्र में, वो ये है कि शनि वक्री हो रहे हैं, उल्टे चलने शुरू हो जाएंगे 17 जून को। शनि क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह है, शनि क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं, तो आपके लिए जब वो वक्री होंगे तो और स्ट्रांग हो जाएंगे। यानी कि करियर में आगे बढ़ने के लिए महीना बहुत अच्छा है। जॉब ढूंढ रहे थे, अचानक से 17 जून के आसपास कुछ नया ऑफर आ सकता है। और बहुत संभावित है कि आपको कोई नया काम, अगर आप जॉब नहीं नया ढूंढ रहे, संभावित है आपको कोई नया काम दिया जाएगा इस महीने, जो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने उसको अपनाया, उसको एक्सेप्ट किया, तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ भी भरपूर आने वाली हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वक्री ग्रह ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ही होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है कि वो ग्रह आपके लिए कौन सा रोल प्ले करते हैं। तो क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक हैं, न केवल कार्य क्षेत्र में, बाकी भी चीज़ों पे आपको अच्छा कुछ प्रभाव देंगे। लेकिन करियर की बात कर रहे हैं तो करियर में आगे बढ़ने की संभावनाएं इस महीने बहुत बढ़ने वाली हैं। बस थोड़ा आलस से दूर रखिएगा और कार्य को पूरा समय पर कर लीजिएगा। ये महीना कार्य क्षेत्र में बिजी आपका बहुत जाने वाला है। अच्छा, मंगल की दृष्टि भी 10वें स्थान पर रहेगी, जो ठीक है, मंगल की दृष्टि 10वें स्थान पर। लेकिन जब भी इन दोनों का कुछ आमना सामना हो जाता है या एक ही भाव पर प्रभाव हो जाता है, तो उस भाव से संबंधित कुछ नेगेटिव चीज़ें भी मिलती हैं। आपके लिए क्या हो सकता है? कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, कहा सुनी, तू मैं, ये बहुत हो सकती है इस महीने। और वो तो महीने की शुरुआत से ही हो सकती है, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सूर्य अर्थ त्रिकोण में आ जाएंगे 14-15 तारीख के आसपास, तो आपका जो अर्थ त्रिकोण है 2, 6, 10 ये पूरा भर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सूर्य होंगे, बुध भी होंगे, क्योंकि बुध का भी 7 जून को राशि परिवर्तन हो जाएगा। 6ठे में केतु होंगे, 10वें में शनि होंगे। तो ये जो महीना है ये आपको आपकी मेहनत का फल देने आया है। तो ये महीना कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा साबित होता हुआ दिख रहा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो जैसा मैं कहता आ रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी कोई बहुत अच्छी मिलेगी। वो जॉब चेंज के थ्रू भी हो सकती है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन की अनुभूति होगी, जो बहुत कम लोगों को होती है। आप डिस्ट्रैक्शंस दूर कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। इसके साथ ही अगर आपका कुछ कार्य बहुत लंबे अरसे से अटक रहा था, वो भी इस महीने कार्य क्षेत्र में आपका पूरा हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट आपका था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो इस महीने पूरा हो सकता है। और आपका कम्युनिकेशन इस महीने बहुत स्ट्रांग रहेगा कार्य क्षेत्र में। आप अपनी बातों को बहुत ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे और कई कार्य बहुत आराम से आप हैंडल कर पाएंगे, जो लोग शायद आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि आप कर लेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है।
नेगेटिव क्या हो सकता है, कभी कभी बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, और वैसे भी कार्य क्षेत्र में सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल ही रहना चाहिए, लेकिन इंसान है तो कभी कभी तो इमोशंस ओवरटेक कर सकते हैं। वैसा इस महीने होगा, कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे, उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी अपनी ऊर्जा एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डाल देंगे जहाँ पे शायद रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा, और वो भी आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। कुछ शॉर्टकट्स भी आप लेने का प्रयास करेंगे इस महीने, और वो भी आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव देकर जाएगा। और वाणी का ज़्यादा उपयोग, आपकी वाणी बहुत प्रभावित करने वाली रहेगी, लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता कि उस पर कंट्रोल भी करना चाहिए। वैसा ही इस महीने ऐसा आपके साथ हो सकता है, कभी कभी वाणी पर नियंत्रण पूरा भूल जाएंगे और उसके कारण कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स को खुद ही इनवाइट करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अगर लॉ से संबंधित, अगर कंसल्टेशन बेस्ड, अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री या फिर टूरिज्म से जुड़ा कुछ आपका कार्य है, महीना अच्छा ही जाएगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, सप्तम भाव को सबसे पहले देखेंगे। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि रहेगी 14-15 तारीख तक। सूर्य क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो राजयोग बना रहे हैं, लग्न में बैठे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो उनके लिए है जो कुछ सरकारी कार्य से जूझ रहे थे, कुछ भी टैक्स का इशू हो, जीएसटी का इशू हो, कुछ सरकारी कार्य आपका अटक रहा था, वो इस महीने में पूर्ण हो सकता है। शनिदेव की दृष्टि भी पूरे महीने बनी रहेगी, और शनिदेव आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं, राजयोग बना रहे हैं, पंचमहापुरुष योग बना रहे हैं, योग कारक हैं, अच्छा है। लेकिन शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं। 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, यानी कि अचानक से कार्य क्षेत्र में ज़्यादा काम आ सकता है। प्रॉब्लम यह है कि शायद आप इस महीने उस काम को हैंडल ना कर पाएँ, तो प्रिपेयर रहिएगा कि अगर कुछ ज़्यादा काम आता है तो आप उसको हैंडल करने के लिए तैयार रहें। अदरवाइज़ अच्छा काम आया भी और उसकी आपने उस अपॉर्चुनिटी का आपने अगर लाभ नहीं उठाया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये महीना जो लोग बिजनेस करते हैं पैसा अवश्य आएगा। कारण क्या है, बुध का राशि परिवर्तन 7 जून को होगा और वो करीबन 18-19 दिन के लिए आपके लग्न में बैठेंगे, और वो धन स्थान और पंचम स्थान दोनों के स्वामी हैं। धन स्थान अपने आप में धन देता है और पंचम भाव सप्तम से 11वां है, यानी कि इस महीने आपका पैसा बिजनेस से अवश्य बढ़ेगा। और सप्तम के स्वामी भी मंगल हैं, वो भी लग्न के स्वामी के साथ तीसरे स्थान में बैठे हैं, जो सप्तम से नवम है, यानी कि बिजनेस में भाग्य का साथ भी मिलेगा, बिजनेस में आपके स्किल्स भी काम आएंगे, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपके अंदर हिम्मत भी रहेगी। बस क्योंकि सप्तम के स्वामी नीच के हैं, जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान करा सकते हैं। ओवरऑल महीना बिजनेस के लिए ठीक ही दिख रहा है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए स्किल्स सीख पाएंगे, सरकारी कार्य पूरे होते हुए दिख रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अपने रुके हुए कार्य अपनी क्षमता से इस महीने पूरे कर पाएंगे। अथॉरिटी बहुत रहेगी, स्टेबिलिटी बहुत रहेगी, और आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो ये महीना अच्छा नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही कभी कभी बहुत जल्दबाजी के कारण बनता कार्य बिगाड़ देंगे, और मनी मैनेजमेंट ढंग से ना करना भी, और या फिर टेक्नोलॉजी का अपने बिजनेस पे ढंग से उपयोग ना कर पाना इस महीने आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, अंतिम जो बीच के 10 दिन हैं ये ठीक ठाक से हैं, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा। अंतिम जो 10 दिन हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे, बहुत शुभ रहेंगे। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए धन स्थान के स्वामी यानी कि बुध लग्न में आ जाएंगे 7 तारीख को, फिर वो धन स्थान में ही आ जाएंगे 24 तारीख, तो ये अच्छा दिख रहा है। इसके साथ ही जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं वो 12वें घर में बैठे रहेंगे राहु के साथ, दोनों ही एक्सपेंड करते हैं चीज़ों को, तो आपकी इनकम इस महीने बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान में है। जो विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं उनके लिए ज़्यादा इनकम अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। जहाँ तक खर्चे की बात है, देखिए बृहस्पति भले ही पैसा दें आपको, लेकिन व्यय स्थान में है, तो खर्चा भी थोड़ा आपका बढ़ाएंगे, जो ऑलरेडी अनुभव आपने करना शुरू कर दिया होगा अप्रैल के अंत से। तो इस महीने भी खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। किन किन चीज़ों पर खर्चा हो सकता है, किताबों पर, बच्चों पर, संतान पर, बच्चों की ज़रूरतें पूरे करने पर खर्चा आपका बहुत ज़्यादा होगा, दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा। हो सकता है इस महीने आप गोल्ड पर भी थोड़ा खर्चा करें, कुछ सोने की चीज़ खरीदने का मन बनाएं, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कपड़ों पर बहुत खर्चा होगा। कुछ सोशल इवेंट्स आपको शायद इस महीने अटेंड करने पड़े, तो जब भी ऐसा होता है तो खर्चा बढ़ता ही है, वो भी दिख रहा है। और कहीं कहीं पे थोड़ा
एक्साइटमेंट में आकर कुछ चीज़ें खरीद लेंगे और उसके कारण भी थोड़ा अत्यधिक खर्चा हो सकता है। रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। बहुत अच्छा महीना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको सच बोलना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम हुई थी पहले, अगर आपकी गलती थी तो पहले माननी पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ पे शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, थोड़ा सा आपको चीज़ों को सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति थी, हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी गलती आपकी भी हो, जो भी है उन चीज़ों को सेटल कर कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। यानी कि चांसेस हैं कि बातचीत अगर बंद हो गई थी तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन आपको पहले अपने आप से सच बोलना पड़ेगा, फिर अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं वो चीज़ें कन्वे करनी पड़ेगी। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, बहुत अच्छा महीना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि महीने के शुरुआती भाग में ही कोई रिलेशनशिप आपका नया स्टार्ट हो जाए। इवन ये पूरा महीना ही नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। उसका कारण भी ये है कि बुध जो पंचम स्थान के स्वामी है वो लग्न में ही आ जाएंगे 7 तारीख को, फिर उसके बाद अपनी ही राशि में चले जाएंगे 24 तारीख को। और शुक्र जो प्यार के कारक है, रोमांस के कारक है, वो मंगल के साथ है और तीसरे स्थान में है जो काम त्रिकोण है। यानी कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी महीना ठीक ठाक सा ही है। जैसा मैंने कहा, पंचम के स्वामी लग्न में आ जाएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। बस आपको ध्यान ये देना है कि अपने पार्टनर पर फोकस करें, उनको समय दें, उनको ये महसूस कराएं कि आप उनके लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि उस चीज़ की थोड़ी कमी दिख रही है। ये महीना कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत दे सकता है, पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, एक मेंटल लेवल पर कनेक्शन आपका बढ़ेगा, चीज़ें जो प्रॉब्लम दे रही थी आप दोनों को ही वो ठीक होंगी। रोमांस बहुत रहेगा, एक प्यार वाली फीलिंग रहेगी और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी इस महीने बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? दूसरे लोगों का इंटरवेंशन, वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अपने पार्टनर को समय ना दे पाना, जैसा मैंने कहा, वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एक वैक्यूम क्रिएट कर देगा आप दोनों के बीच में। और इसके साथ ही अपने पार्टनर से वो बातें करना जो आपको पता है कि उनको थोड़ा पसंद नहीं है, उसकी संभावना थोड़ी बन जाती है कि आप जानबूझकर या मजाक मजाक में भी कुछ ऐसा करेंगे और वो लड़ाई में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना है। थोड़ा एग्रेशन अवश्य रहेगा, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र हैं और तीसरे घर में है और काम त्रिकोण भी है, तो कभी कभी एग्रेशन अवश्य आ जाया करे। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। देखिए, सप्तम भाव को सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि है, सप्तम भाव पर शनि महाराज की भी दृष्टि है और सप्तम भाव के स्वामी मंगल नीच के हैं। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए तो देखिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। ऊपर से शनि वक्री भी हो रहे हैं, भले ही पैसों के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा दे, लेकिन मैं यही समझाता आया हूँ हर बार कि ज्योतिष में हर ग्रह अलग अलग चीज़ में अलग अलग रिजल्ट दे सकता है। तो जो शनि आपको पैसा दे सकते हैं, बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं, वही शनि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम ला सकते हैं। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। कुछ अच्छी चीज़ें जो हो सकती हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। कुछ लोगों का साथ मिल सकता है आपको चीज़ों को ठीक करने के लिए, बड़ों का हो, फ्रेंड्स का हो। और इसके साथ ही अगर कुछ आर्ग्यूमेंट भी होती है तो उससे भी कुछ अच्छा निकल कर आ सकता है और महीने के अंत तक चीज़ें सारी ठीक होती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये महीना ओवरऑल देखो तो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होगा। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देख रहे हैं? देखिए, शनि और सूर्य भले ही 14 तारीख तक देखे, लेकिन दोनों ही सेपरेटर होते हैं, तो दूरियां आती हैं कपल्स के बीच में। वो फिजिकल लेवल पर होंगी और मेंटल लेवल पर भी होंगी, इमोशनल लेवल पर भी होंगी। लेकिन क्योंकि मंगल की युति शुक्र के साथ है तो इतना फिजिकल लेवल पर नहीं प्रॉब्लम दिख रही, लेकिन फिर भी दूरियां अवश्य आएंगी। महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है? कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो आप अपने लाइफ पार्टनर से छुपा के करें, किसी भी संदर्भ में हो, वो प्रॉब्लम देगा। एक सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी आपको अपनी मैरिड लाइफ में और उसके कारण भी चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं और कहीं ना कहीं आपका मन भी बहुत विचलित होगा। मन आपका विचलित से ज़्यादा मन आपका गलत चीज़ों की तरफ जा सकता है, जो एक शादीशुदा व्यक्ति का नहीं जाना चाहिए। उसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है। तो महीना मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक दिख ही रहा है, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। पहले एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। ये महीना ओवरऑल वैसे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है। एग्ज़ाम्स की बात करें तो महीने के शुरुआती 10 दिन ठीक हैं
बीच के 10 दिन प्लानिंग बहुत करनी पड़ेगी। आपके कोई भी एग्ज़ाम है अगर महीने के बीच के 10 दिन में, पूरी प्लानिंग कीजिएगा, उसके साथ ही अपने प्रिपरेशंस को कीजिएगा। अनप्लान तरीके से आगे बढ़े तो प्रॉब्लम होगी। महीने के अंतिम 10 दिन आपके लिए एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। ये महीना जैसा मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, उसके स्वामी पहले लग्न में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग भी बनाएंगे। उसके बाद भी वो दूसरे स्थान में जाएंगे, वहाँ भी बुध आदित्य योग बनेगा। पहले अराउंड 1 हफ्ते के लिए बनेगा, 7 जून से लेकर 14-15 जून तक। उसके बाद फिर 24 जून से बनेगा। तो यानी कि बुध आदित्य योग स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है, तो उसका साथ आपको मिलेगा लग्न में भी और दूसरे घर में भी। तो ये पूरा महीना स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी स्ट्रांग भी हो रहे हैं। पहले लग्न में जाएंगे, फिर अपनी ही राशि में जाएंगे। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने वाला महीना है, उलझनों को सॉल्व करने वाला महीना है। आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी या जो चीज़ें आपको बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, उन चीज़ों को भी सॉल्व करने का ये महीना है। और वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि 10वें घर में बैठकर वक्री हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत शुभ महीना है, इस महीने का लाभ उठाइए। सेहत की बात करते हैं। देखिए, लग्न में सूर्य रहेंगे 14-15 तारीख तक। भले ही सूर्य कोई बहुत बड़ी बीमारी ना दे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वात पित्त कफ तीनों ही रोग दे सकते हैं सूर्य। तो थोड़ी बहुत सेहत डामाडोल रहेगी इस महीने। लग्न के स्वामी शुक्र नीच के मंगल के साथ बैठे हैं। तो मैं बता चुका हूँ, जब भी किसी नीच का ग्रह का प्रभाव लग्न पर, लग्न के स्वामी पर आता है, सेहत बिगड़ती ही है। थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा सेहत का। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बहुत सीरियस है, लेकिन हाँ, ध्यान देना पड़ेगा। इस महीने एसिडिटी, अपचन, इंडाइजेशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम, ये ज़्यादा आपको तंग करेगी। महीने के शुरुआती 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, वाटर रिटेंशन। बीच के 10 दिन दोबारा नसों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम और गले के रोग। बीच के 10 दिन अंतिम 10 दिन हृदय संबंधित रोग और वात रोग, यानी कि बॉडी में बहुत पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन आदि भी रह सकता है। और इसके साथ ही स्किन डिसऑर्डर्स और पेट की ही प्रॉब्लम ज़्यादा महीने के अंत में भी दिख रही है। उपाय की बात करते हैं। आपको किसी भी देवी मंदिर में जाकर कुछ भी देवी की पुस्तकें, देवी की आराधना की पुस्तकें दान में दे के आनी है। वो कोई भी पुस्तक होती है, वो दुर्गा चालीसा हो सकती है, लक्ष्मी चालीसा हो सकती है, दुर्गा सप्तशती हो सकती है, कई पुस्तकें हैं हमारे देश में। तो कुछ पुस्तकों का दान करना है। और इसके साथ ही आपको मंदिर में चावल, चीनी और दूध का भी दान दे के आना है। कितना करना है, कितनी पुस्तकें करनी है, ये सब आपकी क्षमता, आपकी श्रद्धा पे आधारित होगा। इसके साथ ही किसी गौशाला में भी कुछ दान कर दीजिएगा। ये उपाय आपको महीने के शुरुआती किसी भी दिन में करना है। अगर प्रथम शुक्रवार को कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।